हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे पीएच मान। पीएच मान याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी एग्ज़ाम्स में ये आते हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पीएच मान की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर। सबसे पहला मैं कहूँगा कि जल का ही पीएच मान मैंने लिख दिया है। तो जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक बन जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी नहीं बनती, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप एक बार में ही याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा कि जल का पीएच मान 7 होता है और यहाँ पे NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। ठीक है, तो ये तो अब आसान हो गया। जल का पीएच मान 7 होता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो जल है, हमारा जो पानी है, वो सातों जन्म हमारा साथ निभाता है, तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं कि हमारा जो जल है भाई, वो सातों जन्म हमारा साथ निभाता है। सातों जन्म में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका पीएच मान 7 हो गया। ठीक है, अब दूध का पीएच मान कितना होता है भाई? दूध का पीएच मान होता है 6.4, 6.4 होता है दूध का पीएच मान। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। अब देखिए सिरके का पीएच मान भी लिखा हुआ है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान होता है आपका 3। तो सभी पीएच मान बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बहुत अच्छा रहेगा आपका। सिरके का पीएच मान 3 है। अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का, याद रखिएगा, मानव रक्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, अब नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। अब नींबू के रस का, भाई किसी से आप नींबू मंगाते हैं तो आप उससे कहते हैं भाई 2-4 नींबू ले आना, तो नींबू का आप आसानी से याद हो गया, क्योंकि भाई कोई भी घर से आप नींबू मंगाते हैं कहीं बाजार से, तो आप उससे क्या कहते हैं? भाई कोई भी चीज़ लेने जा रहा है, 2-4 नींबू ले आना। तो नींबू के रस का तो पीएच मान याद हो गया, क्योंकि 2-4 है, 2.4 मतलब 2-4। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2-4 होता है। और ये मैंने पहले ही बता दिया, NaCl का पीएच मान 7 होता है और जल का पीएच मान भी 7 होता है। याद हो गया सभी को? नहीं याद हुआ है, आप करना क्या है, सभी को नोट करेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद जब भी आपको समय मिले इनको याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं आगे बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? ये बात आपको मालूम होनी चाहिए भाई। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? आंसर बता दीजिए क्या है। मैंने अभी यहाँ पर आंसर नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा, आप मुझसे पहले आंसर कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको पता है तो पीएच पैमाने का पता किसने लगाया मैं आपको बता देता हूँ। सॉरेनसन ने। ठीक है, किसने? सॉरेनसन ने। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? आंसर हो जाएगा सॉरेनसन ने लगाया। क्लियर। अब आगे बात करें कि पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? जो पीएच मूल्यांक है वो क्या दर्शाता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय, यहाँ लिखेंगे, किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना दर्शाता है। ठीक है, या क्षारीय होना, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। तो प्रश्न बहुत ही लाजवाब हैं, सभी याद करने हैं आपको। आगे का प्रश्न है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का। ठीक है भाई, अम्लीय घोल का जो भी पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम। 7 से कम का मतलब 6.5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 6.8 मतलब 5.8। 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होता है। और पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सॉरेनसन ने लगाया। क्लियर सभी को। अब देखेंगे आगे है उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। भाई देखिए, उदासीन घोल का पीएच मान भी 7 होता है और मैंने जल का पीएच मान बताया, जल का पीएच मान भी 7 होता है। और NaCl का मैंने बताया था, NaCl का पीएच मान भी 7 होता है। याद रखना है आपको, उदासीन घोल का भी पीएच मान 7 होता है। अब शराब की बात करें, शराब का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? शराब बहुत अधिक लोग पीते हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब से नफ़रत भी करते हैं। लेकिन अगर आप शराब से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत करते रहिए, लेकिन इसका पीएच मान याद करके रखिए
अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। शराब का पीएच मान याद होना चाहिए, और शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। समझ में आ गई बात, 2.8 शराब का पीएच मान होता है। अब किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना प्रतिशत होने पर मृत्यु हो जाती है। भाई किसी भी व्यक्ति के रक्त में कितना पीएच मान हो कि उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसके रक्त में 0.2% पीएच मान अगर है तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो वो, अगर उसके रक्त में 0.2% पीएच मान है तो, ठीक है। अब आगे देखेंगे मानव मूत्र का पीएच मान। भाई मानव मूत्र का पीएच मान पूछ रहा है तो कितना होता है, 4.8 से 8.4 तक होता है। किसका, मानव मूत्र का पीएच मान। कहाँ से, 4.8 से 8.4 तक। तो ये तो याद हो गया, 4 8 का ही उल्टा कर दो 8 4 होता है। क्लियर, मानव मूत्र का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक, 4 8 से 8 4 तक, इसी का उल्टा कर देंगे आप। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल, भाई समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है। जो हमारा साधारण जल है उसकी हमने बात की तो जल का पीएच मान तो हमारा 7 होता है, लेकिन समुद्री जल है उसका पानी थोड़ा अलग होता है, खारा होता है, तो उसका पीएच मान बढ़ जाता है, 8.5 होता है समुद्री जल का पीएच मान। ठीक है, क्लियर। अब आंसू का पीएच मान कितना होता है। आंसू का, जो आंखों से आंसू निकलते हैं उसका पीएच मान पूछ रहा है, तो 7.4 होता है आंसू का पीएच मान। अब मानव लार का पीएच मान, भाई कोई भी व्यक्ति हो उसके मुंह से लार टपकती है, उसके मुंह में लार आती है, उस लार का पीएच मान कह रहा है यहाँ पर, तो उस लार का पीएच मान कितना होता है, याद रखिए 6.5 से 7.5 तक होता है, 6.5 से 7.5 तक होता है मानव लार का पीएच मान। तो उम्मीद करूंगा जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं पीएच मान के, इन सभी को आप याद कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। क्लियर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है पीएच मान का, तो सभी को याद कर लीजिए। एक गुजारिश मेरी आपसे फिर से है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही हमको अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियोस को सभी तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते हैं और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी तक शेयर करें ताकि सभी की मदद हो पाए, सभी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।